नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यातायात को सुगम बनाने के लिए वहां सड़कों का जाल बिछाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य के लिए 29 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी है। गडकरी ने कहा कि लद्दाख में राज्य राजमार्ग प्रमुख और अन्य जिला सड़कों सहित 29 सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1170.16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में व्यक्तिगत आय तथा कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है और इससे लोगों के लिए अनुकूल कर उपाय करने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है और इसी गति से बढ़ने पर 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में संग्रह करीब 19 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहले मंत्रिमंडल को लेकर हो रही देरी के पीछे गुजरात मॉडल लागू किए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। गुजरात में बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए अपनी सरकार में मंत्री रहे 22 दिग्गज नेताओं को बाहर कर दिया था और अगर बीजेपी यहां पर गुजरात मॉडल को अपनाती है तो कई पूर्व मंत्रियों के नए मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर हो रही देरी से कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, लेकिन क्या पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर नई कैबिनेट बनाना आसान होगा? मंत्री पद के दावेदार पूर्व मंत्रियों की चिंता का एक बड़ा कारण राजस्थान में अभी तक बीजेपी की गुजरात मॉडल पर ही आगे बढ़ने को लेकर है। बीजेपी ने गुजरात में सरकार की गठन के दौरान नो रिपीट कैबिनेट का फॉर्मूला अपनाया था। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। सिंह ने बुधवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया। कार्यकारिणी ने श्री सिंह के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से राजस्थान के कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में एक और सौगात मिलेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बूढ़ा डीत के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से चिन्हित किया है। मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर इसके लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मानना है कि कोटा समेत संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र गौरवशाली विरासत से समृद्ध है, लेकिन इसके आसपास मूलभूत सुविधाओं के विकास और इनको वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए अब तक गंभीर प्रयास नहीं हो सके। राजस्थान में तेज सर्दी और कोहरे का असर जारी है। जयपुर सहित कई शहरों में घना कोहरा छाने से हाईवे पर विजिबिलिटी नहीं के बराबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नए साल की शुरुआत पर बारिश हो सकती है, जिसके चलते मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। फतेहपुर में आज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते दिन के मुकाबले 5 डिग्री तक कम है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना में सरकारी कर्मचारी व पेंशन धारकों को दवाइयां दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ माह से निजी दवा दुकान संचालकों ने दवाइयां देना बंद कर दिया था। ऐसे में कई पेंशन धारक दवाइयों को छोड़ने लगे हैं। क्रॉनिक डिजीज वाले मरीज जिनको नियमित दवाई लेना जरूरी होता है, ऐसे लोगों को यदि एक सप्ताह से ज्यादा दवाई बंद रहती है तो उनमें रिबाउंड फिनोमिना काम करता है और इससे बीपी शुगर साधारण लेवल से काफी ऊपर तक आ सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे मामलों में कई बार जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। जानकारी के अनुसार जोधपुर में 250 दुकानों ने आरजीएचएस योजना से दवाइयां देना बंद कर दिया है। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में एक बदमाश डॉक्टर ने मकान में लूट के इरादे से घूस किया। बदमाश ने टीवी देख रही डॉक्टर की पत्नी पर गन तान दी और जान से मारने की धमकी देकर रुपए मांगे। इतने में ही डॉक्टर की बहू मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सास बहू ने मिलकर बदमाश को पकड़ने की कोशिश की। मौका देकर बदमाश भाग गया। यह वारदात दादाबाड़ी डिस्पेंसरी के पास रहने वाले फिजिशियन डॉक्टर आरसी गुप्ता के मकान में हुई। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब 2 दिन में नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है।
ऐसे में नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। मुख्य सचिव की रेस में करीब 10 आईएएस अफसरों के नाम चर्चा में है। हालांकि मुख्य सचिव की नियुक्ति में वरिष्ठता का ज्यादा महत्व नहीं है। हर सरकार अपने हिसाब से मुख्य सचिव का चयन करती है। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका में देर शाम एसीबी की टीम पहुंची, जहां अधिशासी अधिकारी व वरिष्ठ सहायक कार्यालय को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नगरपालिका की टीम के पहुंचने पर अधिशासी अधिकारी मनीष यादव व वरिष्ठ सहायक रिंकू यादव सहित अन्य संबंधित कर्मचारी मौजूद नहीं मिले, जिस पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के मोबाइल्स भी बंद मिले। जोधपुर में पहली बार महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित अग्र भागवत कथा का आयोजन गुरुवार से शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा। यह यात्रा प्रणेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 10 सेंट्रल एकेडमी स्कूल से प्रारंभ होकर श्री अग्रसेन संस्थान प्रथम पुलिया पर पहुंची। कलश यात्रा में संस्थान के अध्यक्ष उमेश लीला, रामलाल लीला, सत्यनारायण अग्रवाल, मंगत बंसल, अरविंद अग्रवाल, महेंद्र गुप्ता, आनंद अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा भक्ति सरिता की कविता अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, जोधपुर महिला अग्रवाल क्लब की सरोज गुप्ता, रोशनी सिंगल और योग गुरु संध्या जिंदल ने भी भाग लिया। सीकर निवासी दुबई के एक बिल्डर बनवारी लाल को प्रवर्तन निदेशालय के साथ एक साथ 3 नोटिस मिले। तीनों नोटिस एक ही स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए थे। नोटिस देखकर बिल्डर घबरा गए और जब ईडी के दिल्ली स्थित ऑफिस में पेश होने के लिए पहुंचे तो पता चला कि भेजे गए नोटिस फर्जी हैं। इसके बाद उद्योगनगर थाने में यह मामला दर्ज करवाया। अलवर के तिलक मार्केट में साड़ियों का गोदाम जलने से बाल बाल बच गया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास घूमने आए लोगों को दुकान के पास धुआं दिखा, जिसके बाद दुकान मालिक व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ऑफिसर अमित मीना ने बताया कि आग सुबह करीब 7 बजे के आसपास लगी और यह पता सुबह 8 बजे लगा, लेकिन फायर ब्रिगेड वाहन तुरंत मौके पर पहुंचे और 2 गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया। जयपुर में पहली बार विधायक बने महंत बाल मुकुंद आचार्य अपने कार्य करने के तरीके को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। चुनाव जीतने के अगले ही दिन विधायक क्षेत्र में दौरे पर निकले और अफसरों को फटकार लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान मोबाइल फोन पर अफसरों को धमकाने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें विधायक बाल मुकुंद अधिकारियों को डांटते हुए नजर आ रही हैं। राजस्थान में अब जमीन खरीदने वाले खातेदारों को अपने जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद जमाबंदी में म्यूटेशन दर्ज करवाने को लेकर तहसील व पटवार घरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। 14 दिसंबर को राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ने आदेश जारी करते हुए रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वयं नामकरण भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके तहत जमीन के खातेदार को अपनी जमीन रजिस्ट्री करवाने के बाद स्वयं ही ऑटो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमाबंदी में ऑनलाइन म्यूटेशन दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्व विभाग ने राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के 169L की प्रावधानों के तहत नई व्यवस्था लागू की है। नियम प्रॉपर लागू होने से किसान व जमींदार खातेदारों को परेशानियों से निजात मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।